देखिए लगातार सरहुल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड पूरी तरीके से सरहुल के रंग में रंग चुका है। जगह जगह से जुलूस की भी तस्वीरें अब निकलनी शुरू हो चुकी है। तमाम जगहों की तस्वीरें भी हमने दिखाई किस तरीके से झांकियां निकली है। और सीधे हम आपको लेके चलते हैं सिरमटोली, जहां हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, देखिए शाम हो चुका है और ऐसे में उत्साह जो है बिल्कुल वो कम नहीं हो रहा है। लगातार चाहे बारिश हो रही हो, चाहे अगर मांडा के थाप पर हो, सभी झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। सिरमटोली पहुंच रहे हैं, जुलूस निकल रहा है और खास तौर पर झांकियां भी अलग अलग थीम पर नजर आई है सड़कों पर। ऐसे में अभी का माहौल वहां पे क्या कुछ निकल रहा है, क्योंकि देखिए शाम के 8 बजे तक ही कहा जा रहा है कि वो जुलूस निकलेगा। सिरमटोली की और क्या कुछ तस्वीरें खास? बिल्कुल, देखिए सिरमटोली की ये तस्वीर है। चूंकि भारी बारिश हुई है, बावजूद इसके जो खोड़ा के बेस में आते हैं, यानी कि जो जुलूस के बेस में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, अलग अलग मौजा से लोग पहुँचते हैं, अलग अलग सरना स्थल से जो लोग पहुँचते हैं, उनका उत्साह और दोगुना होता हुआ दिख रहा है। और ये प्रांगण है सिरमटोली, जो केंद्रीय सरना स्थल है, वहाँ का ये प्रांगण का दृश्य है, जहाँ की अभी भी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ कहे तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, अलग अलग मौजा से या सरना स्थल से लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ से निकल भी रहे हैं। तो जो परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और जो भी पाहन होते हैं यहाँ पर फूलखोसी होती है, यहाँ उन्हें सम्मानित किया जाता है इस मंच से, और उसके पश्चात ये पुनः झांकी के भेष में वापस जाते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर केंद्रीय जो सिरमटोली का केंद्रीय सरना स्थल है वहाँ से साझा कर रहे हैं, जहाँ की ये मंच की भी तस्वीर है और हमने प्रांगण की भी तस्वीरें दिखाई है कि ये बेहद खास है। चाहे वो हेहल की बात करें, अलग अलग सरना स्थल से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम यही के सिरमटोली के। हाँ, लेकिन अलग अलग ऐसे ही लोग आ रहे हैं और उनका स्वागत होता है, फूलखोसी होता है और ये सरई के फूल का भी विशेष महत्व होता है। तो प्रकृति के संरक्षक जानने वाले जो आदिवासी समाज है, उनका ये खास त्योहार होता है। बड़ी मनमोहक सी तस्वीर यहाँ से देखने को मिलती है। और देखिए ये जो दृश्य है, यहाँ से मांदर की थाप पर लोग कैसे झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और लोगों में उत्साह जो है, चूंकि देखिए कैसे सभी सुरक्षित रहे, प्रकृति में रहने वाले यानी कि जो जीव जंतु हैं वो सभी कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए इनका प्रार्थना होता है। और ऐसे में ये तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं। पुनः एक बार सुंदर सी तस्वीर जो है वो यहाँ सिरमटोली प्रांगण की, कि छोटे बच्चे को भी कैसे पारंपरिक परिधान में लोग तैयार करके और लेकर पहुँचते हैं और ये अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से बेहद प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। कैसे प्रकृति को संरक्षित किया जाए, इसके लिए इन्होंने आज से ही नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से ही लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति भी यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि कुछ महिलाएं चाहेंगे कि आप बहुत सुंदर गीत भी सुना रही थी उस समय, एक लाइन और गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं तो उसी हिसाब से भाषा, मुंडा हो, खड़िया, संथाल इस तरह के हैं, तो उसी में हम एक गीत थोड़ा सा गुनगुना रहे हैं। होरा रंगा हंसाया कि चिर दोरांगा लेना, होरा हाथू दाखन डोलाया जादूरा तो सुमताना। तो इस तरह से ये जो गीत है ये मुंडा भाषा में है, जिसको मुंडा क्षेत्र में रहते हैं कि राजा महाराजा पहले मुंडारी भाषा। जी जी, ये मुंडा भाषा में है। ये देखिए कई जो भाषा होती है, इनकी संस्कृति होती है और ठीक अपने कल्चर को ये ऐसे ही संजो करके रखते हैं। एक बार पुनः ये तस्वीर देखिए सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल से, जहाँ की एक और खोड़ा यानी कि एक और मौजा से ये जुलूस के भेष में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका स्वागत, अभिनंदन किया जो है वो किया जाएगा। तो ये हरमू छात्रावास से ये खोड़ा मंडली जो है वो धीरे धीरे झूमते नाचते गाते हुए ये लोग पहुंच रहे हैं। केंद्रीय सरना स्थल जो है यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये तस्वीर जो है, चाहे वो इसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो,
पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्र दिखेंगे और ये तस्वीरें यहाँ से बेहद मनमोहक और प्रसन्न करने वाली दिख रही है। ये बहुत ही पुरानी परंपरा रही है मैडम। ये 1967 से माना जाता है कि 1967 से ये कल्चर आप लोग फॉलो करते हैं। हाँ, 67 से करता आ रहा पिछले कई वर्षों से ये अपने परंपरा को संजोते हुए आ रहे हैं और ये देखिए पारंपरिक वाद्य यंत्र, पारंपरिक इनके जो नृत्य हैं वो करते हुए ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं और सरहुल का उत्साह जो है, सरहुल की खुशियाँ देखने को मिल रही है। कैसे मांदर बजाती हुई, चाहे वो महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, ये सभी नाचते गाते हुए पहुँच रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सरहुल ये 3 दिवसीय विशेष त्योहार होता है जो कि एक बड़ा संदेश भी देते हैं। तो ये सरहुल विशेष संदेश देता है। पारंपरिक नृत्य हो, पारंपरिक वाद्य यंत्र की बात करें, पारंपरिक परिधान की बात करें और क्या कुछ मैसेज देता है। ये जो सरहुल जो महापर्व है, इसमें सबसे खास बात है कि हम लोग पूजा पाठ के साथ साथ इसे हम लोग हर्षोल्लास के साथ सब लोग हंसी खुशी से मनाते हैं। तो ये उत्सव है एक तरह से हमारे लिए, क्योंकि पर्व केवल पूजा नहीं है, उत्सव है और यही चीज़ हमें बाकी समाज से अलग करता है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं बाकी जितने भी हमारे दूसरे समाज के भाई बहनें हैं कि ये जो प्रकृति से जुड़ के रहें और प्रकृति जो हमें दिया है प्रकृति के पर्व ने, उससे बड़ा गिफ्ट, उससे बड़ा आपको उपहार दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, लेकिन प्रकृति से बढ़कर जो सुख है वो सुख आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो वही इसी के साथ पूरे झारखंड वासियों को, रांची वासियों को सरहुल की महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब तक 12 घोड़ा जो है 12 समूह यहाँ पहुँच चुके हैं और ऐसे में एक एक करके जो लोग हैं, एक एक करके जो समूह है, एक एक करके जो घोड़ा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। पाहन इसका नेतृत्व करते हैं। तो जो भी पाहन यहाँ पर पहुँचते हैं, पाहन का भी स्वागत, अभिनंदन किया जाता है और उनके नाम जो है यहाँ पर सूचीबद्ध किए जाते हैं। और ये देखिए जो युवाओं का उत्साह हो या महिलाओं का उत्साह हो वो देखते ही बन रहा है। सरहुल के इस विशेष त्यौहार जो आदिवासी समाज का ये विशेष त्यौहार होता है और देखिए कैसे पूरे झारखंड भर में ये जो सरहुल का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। खास करके राजधानी रांची का ये केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली में है, वहाँ की तस्वीर कुछ अलग दिख रही है, वहाँ की तस्वीर मनमोहक दिख रही है। तो देखिए कैसे इनका उत्साह जो है, और देखिए ये आकलन किया जाता है जब 3 दिवसीय पूजा होती है। इसमें केकड़ा पकड़ने की परंपरा होती है, जल भराई होती है, जल भराई के बाद आज बलि प्रथा होती है। तो ये पूजा पद्धति विधि विधान से पूजा अर्चना के पश्चात जो है ये सभी जुलूस की भेष में यहाँ पर केंद्रीय सरना स्थल पहुँचते हैं, यहाँ पर पूजा होता है। और ये सरना जागृति छात्रावास शाला नगर हरमुख का ये घोड़ा है, यानी कि ये जुलूस है। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे सभी जो है इस बार हल्की बारिश हो रही है और बारिश में भी ये भीगते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका जो पारंपरिक नृत्य है वो भी देखते हुए बन रहा है। कैसे लोग खुशी से झूम रहे हैं, उत्साह से नाच रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें हम लगातार यहाँ से साझा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सरहुल का दृश्य, आज बारिश भी हुई है। बारिश में भी सरहुल का उत्साह जो है आज का जो उत्सव है बहुत ही ऐतिहासिक है। आज जिस पानी का कामना हमारे पाहन करते थे वो पानी पूरा हमारे लोगों को स्वागत कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। इसलिए आज का सरहुल ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा सरहुल हम लोग मान रहे हैं।
क्या कहेंगे केंद्रीय सरना समिति? आज बहुत ही उत्साह का दिन है और एक ऐतिहासिक दिन भी है। आज सरहुल शोभा यात्रा को चार चांद लगाने में विभिन्न गांव मौजा के लोग हतमा से चल के सीरम टोली सरना स्थल पहुंचे हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी समाज अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपना एकजुटता का दिखाने का प्रयास किए हैं और आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राएं अपने पारंपरिक नृत्य के साथ में पहुंचे हुए हैं और हम लोगों भी इसका स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो सीरम टोली की है। बेहद ही सुंदर सी तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है और कैसे लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आग्रह होगा कृपया मंच पर आएंगे। तो ये देखिए जुलूस की भेष में लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, पूजा अर्चना भी हो रही है, लोग झूमते नाचते गाते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सी ये जो भी त्यौहार होते हैं, खास करके ये जो सरहुल का त्यौहार होता है ट्राइबल समाज द्वारा जो मनाया जाता है, ये बेहद ही सुंदर होती है और ये लोग कैसे सामूहिक रूप से ये मिलजुल करके त्यौहार को मनाते हैं। हाथों में सरना झंडा है, पारंपरिक परिधान है। धीरे धीरे रुचि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और भी तस्वीरें लेते रहेंगे। फिलहाल हम अपने सहयोगी विपिन का रुख कर लेते हैं, वो भी लगातार सरहुल की तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, देखिए लगातार सीरम टोली की वो तस्वीरें सामने आई जहां से रुचि पहुंचा रही थी। खास तौर पर वहां की तस्वीरें अपने आप में खास है क्योंकि सीरम टोली सभी जो जुलूस निकल रहा है वो पहुंच रहा है और अलग ही एक नजारा उत्साह के साथ सभी झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक की भी हमने तस्वीरें देखी और काफी आकर्षण का केंद्र बनी रही है। ऐसे में लगातार वहां पे नजर बनाए रखे हुए हैं। क्या कुछ वहां की और तस्वीर, किस तरीके से सरहुल पर्व सड़कों पर मनाया जा रहा है, जुलूस किस तरीके से निकाला जा रहा है? का महापर्व सरहुल के मौके पर आम हो या खास सभी सड़कों पर है। पानी ने जरूर खलल डाला था, तकरीबन 1 घंटे तक भारी मूसलाधार बारिश के बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों पर थे। पानी ने व्यवधान डाला लेकिन उत्साह बारिश कम नहीं कर पाई। इस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी नगाड़ा बजाते हुए पैदल सड़कों पर आम लोगों की तरह चल रही थी। और अंकिता, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, ठीक मेरे पीछे जिला प्रशासन का मंच है जहां पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के सिटी एसपी, रांची के एसडीओ समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार जो सरहुल की शोभा यात्रा जा रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से यह जिला प्रशासन का मंच है, तमाम जिला के आला अधिकारियों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। सिटी एसपी, रांची के सीनियर एसपी, सबकी मौजूदगी यहाँ पर और जुलूस पे पैनी नजर जिला प्रशासन का भी है। और लगातार जो बातें कही जा रही थी कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हर एक चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने ईद और सरहुल दोनों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की पहल की थी, अब तक वो पहल रंग लाती नजर आ रही है। फिलहाल ये शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आम लोग हैं वो बांदर की थाप पर झूमते, डीजे के संगीत पर नाचते
अपने अपने मौजा के अखाड़ों के साथ सीरम टोली की तरफ जा रहे हैं। यह भी हंगम नज़ारा राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का है, जहां पर विभिन्न आयोजन समिति हो, राजनीतिक दल हो, सबने अपने अपने तरफ से जो सरूल के शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं उनके स्वागत की तैयारी की थी। तो काफ़ी मौसम अभी खुशनुमा हो गया है। बारिश के बाद दुगने जोश और खरोश के साथ तमाम लोग जो हैं इस शोभा यात्रा में हैं। ये सीधी तस्वीर है राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की, जहां पर झूमते गाते थिरकते न उम्र की सीमा यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर रही है, न बारिश जोश कम कर पा रहा है। प्रकृति के उपासक जनजाति समुदाय के भाई बहन जो हैं वो सुबह से पहले उन्होंने अपने अपने पूजा स्थल पर पूजा किया और अब शोभा यात्रा में कई झांकियां निकाली गई, कई संदेश दिए गए कि किस तरीके से इस प्रकृति के महापर्व में लोग एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रहे हैं। समाज को संदेश है, देश को संदेश है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध चल रहा है उसको संदेश है कि युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं है। तो पूरे जोश और खरोश के साथ यहाँ पर आस्था का सैलाब भी है, भक्ति भी दिख रही है, नए लोगों का उत्साह भी है, लड़कियां झूमती नजर आ रही है, बुजुर्ग अपने परिवार वालों को लेकर चल रहे हैं। तो पूरी तरीके से सरूल के विहंगम दृश्य में राजधानी रांची, ये अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा आप देख सकती हैं। बारिश रुकते ही फिर से हुजूम सड़कों पर उतर गया है। देखिए बिल्कुल विपिन, और तस्वीरें और भी खास जब नजर आए जब सुप्रियो भट्टाचार्य भी मांदर के थाप बजाते हुए नजर आए। और सड़क पर देखिए बारिश हो रही है, लेकिन नाम क्या खास सभी सड़क पर जुलूस में शामिल हुए। शिल्पी नेहा तिर्की ने आपने भी जिस तरीके से कहा जानकारी दी कि शिल्पी नेहा तिर्की भी मांदर के थाप पर नाचती गाती हुई नजर आए। ऐसे में हम चाहेंगे कि लगातार आप तस्वीरें वहां से पहुंचाते रहे। हमारे जो दर्शक हैं काफी ज्यादा बैठे हुए हैं और साफ तौर पर वो देख पा रहे होंगे कि सरहुल क्यों महापर्व इसे कहा जाता है। और चाहे बारिश ने खलल डाली हो, उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। सभी अपने परिधान में जो पारंपरिक परिधान होता है उसमें झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन जी बिल्कुल, जो वो बैरियर है वो टूट चुका है, बारिश भी खलल नहीं डाल पाई। और ये देखिए एक नया अखाड़े का जुलूस यहाँ से गुजरता हुआ, उत्साह देखिए, कदमों के थाप देखिए, झूमती युवतियों को देखिए, युवाओं को देखिए। ये दिखा रहा है कि सरूल क्यों अपने आप में खास है झारखंड जैसे राज्य में। राजधानी की ये तस्वीरें लगातार और खासकर सभी ने अपने अपने अखाड़ों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी कर रखा है रस्सी के जरिए। और जिस तरीके से कहा जाता है कि सरूल में राजधानी रांची जो है वो अपने अलग रंग में होती है, तो वो नज़र सुबह से यहाँ पर आ रहा है। ईद सुबह रांची ने मनाया, अब शाम सरूल की मस्तियों में, सरूल की उपासना में रांची वासी डूबे हुए हैं। देखिए बिल्कुल वहाँ की अल्बर्ट एक्का चौक की ये तस्वीरें हैं विपिन लगातार हम तक साझा कर रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे युवा हो, महिलाएं हो, छोटी बच्चियां हो, सभी झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और अल्बर्ट एक्का चौक हर साल की भांति इस साल की वही उत्साहपूर्वक की तस्वीरें हैं, हर्षोल्लास वाली तस्वीरें हैं। साफ तौर पर खास तौर पर देखिए लगातार हमारे सहयोगी विपिन वहाँ की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और सभी मांदर की थाप पर सभी अपने पारंपरिक जो गाने होते हैं उस पर झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर आपने सुबह से लगातार ये तस्वीरें देखी होंगी। सबसे पहले 7 साल वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सरना स्थल पहुंचे थे, सिरमटोली स्थित सरना स्थल। उन्होंने सब परिवार पूजा अर्चना की। उसके बाद आपने देखा कि बाबूराम मरांडी की तस्वीरें आपने देखी, संजय सेठ की आपने तस्वीरें देखी होंगी। और कुछ देर पहले आपने सुप्रियो भट्टाचार्य और शिल्पी नेहा तिर्की को मांदर बजाते हुए देखा होगा। यही सरहुल को और ज्यादा खास बनाता है कि चाहे आम या खास हो, सरहुल पर प्रकृति का महापर्व इसीलिए कहा जाता है।
देखिए प्रकृति का पर्व सरहुल लगातार मनाया जा रहा है और ब्रेक से पहले आपने देखी होंगी तस्वीरें आलबर्टिका चौक और सिरमटोली की, और एक बार फिर से हम आपको वहां की तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं। और सुबह से चाहे वो जमशेदपुर की तस्वीरें हो, चाहे बासा की तस्वीर हो, सरायकेला की तस्वीरें हो या राजधानी रांची की तस्वीरें, बारिश ने खलल जरूर डाली लेकिन उसके बाद उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं है। सबके चेहरों पे वही मुस्कान, वही जोश नजर आ रहा है और खास तौर पर सरहुल कहीं ना कहीं एकजुटता का भी एक प्रतीक जरूर माना जाता है, क्योंकि वो जो स्टेप जो कहते हैं, जो पारंपरिक उनका नृत्य है झूमर, उसमें जो वो गाते झूमते हुए नजर आते हैं वो बेहद सरहुल को और ज्यादा खास बनाता है, प्रकृति का महापर्व। और ये देखिए लगातार प्रशासन की मुस्तैदी भी है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जुलूस में ना देखने को मिले। तमाम जुलूस सरना स्थल सिरमटोली भी पहुंच रहे हैं और आपने झांकियां देखी, अलग अलग थीम पर झांकियां भी बनाई गई है। छोटे छोटे बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए हैं और सरहुल का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है और खास तौर पर देखिए ये झूमते गाते हुए नजर, वो जोश खत्म नहीं हो रहा है। प्रकृति पर्व महापर्व कह ले तो सरहुल की धूम देखने को मिल रही है। रांची के अल्बर्टिका चौक की ये तस्वीरें अपने आप में खास मना रही है और सभी देखिए सरहुल के रंग में पूरा झारखंड रंगा हुआ है। राजधानी रांची की बेहद ये खास तस्वीरें, कड़े सुरक्षा घेरों के बीच में जुलूस निकाला जा रहा है। युवक युवतियां झूमते गाते हुए पहुंच रहे हैं, सरना स्थल पहुंच रहे हैं और देखिए जुलूस, जितने भी जुलूस निकाले जाते हैं वो सरना स्थल जरूर पहुंचते हैं और ऐसे में धीरे धीरे पूरे राजधानी रांची का भ्रमण हो रहा है। तमाम आपने देखा होगा अल्बर्टिका मेन रोड, हरमू की भी हमने आपको तस्वीरें साझा की। सरना स्थल सिरमटोली के स्थित सरना स्थल की हम लगातार आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आज का दिन बेहद ही खास आदिवासियों का महापर्व सरहुल माना गया है। साल वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है और आदिवासियों के महापर्व सरहुल पूरी तरीके से झारखंड में मनाया जा रहा है। झारखंड सरहुल के रंग में रंग चुका है। विपिन, लगातार आप तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, लगातार सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर बनी हुई है, तमाम लोगों से आपने बातचीत की। रुचि, उससे खास तौर पर सरहुल के महत्व का हमें पता चला कि सरहुल का पर्व इतना ज्यादा महत्व क्यों है और आज जिस तरीके से प्रकृति का पर्व यूं ही नहीं कहा जाता है, सरहुल के दिन कहीं ना कहीं बारिश भी हुई है और इस दिन भविष्यवाणी भी पाहन की ओर से की जाती है कि किस तरह से इस साल बारिश होगी, नए फसल किस तरीके से होंगे, अच्छी फसल और अच्छी बारिश की बात भी कही गई है। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक, क्योंकि 8 बजे तक ही वो समय है जब सरहुल का जुलूस निकलेगा, पूरे रांची का भ्रमण करेगा, ऐसे में सरना स्थल की और क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ वहां पे खास अभी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये सरहुल अपने स्वभाव पर है, यानी कि सरहुल का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें सिरमटोली स्थित जो केंद्रीय सरना स्थल है वहाँ से साझा कर रही हूँ, जहाँ की अलग अलग खोड़ा के बेस में, यानी कि अलग अलग समूह, अलग अलग जुलूस के बेस में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और देखिए ये अलग अलग सरना स्थल से आए हुए लोगों को दिखा रही हूँ। वही जुलूस के बेस में जो समूह में लोग पहुँचते हैं, वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुँचते हैं, पारंपरिक नृत्य संगीत इनका होता है। तो ऐसे में खास तस्वीर जो है वो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली की है। यहाँ एक बार पुनः दोहराती हूँ कि 1967 से ये परंपरा जो है यहाँ पर चली आ रही है और ऐसे में देखिए जब लोग युवक हो, युवतियाँ हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे तक हो, वो इस जुलूस में शामिल होते हैं, वो इस खोड़ा में शामिल होते हैं और वो यहाँ पहुँचते हैं। तो सैकड़ों से अधिक जो मौजा से लोग हैं, यानी कि सरना स्थल से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अब तक दर्जनों से अधिक सरना स्थल के, चाहे वो पाहन की बात करें, पाहन की अध्यक्षता में अन्य लोगों की बात करें, तो वो यहाँ पहुँचते हैं
और ऐसे में ये तस्वीर जो है, अजय जी, अब तक दर्जनों से अधिक मौजा के लोग, सरना स्थल के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है? चूंकि भारी बारिश भी हुई, बावजूद इसके उत्साह कम नहीं देखने को मिला। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भले बारिश हुई है, हम लोग इसी की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता है कि अभी जो जुलूस आई है, इससे दुगना तिगना अभी चौगुना जुलूस अभी आने वाले, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सालों से यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह का सरहुल का शोभा यात्रा आती है, तो कम से कम लास्ट हम लोग 10-11 बजे तक रात तक भी देखते हैं कि उतना रात तक भी जुलूस आते रहती है, लोग उत्साह कम, लाखों लोग, एकदम लाखों लोग पहुँचते हैं। और अभी तो हमको लगता है शुरुआत हुआ आने का, अभी आना जारी रहेगा सिलसिला, और अभी लोग अभी आएंगे। तो देखिए, पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं, कोई डीजे नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम नहीं होता है, बावजूद इसके इनका उत्साह जो है वो देखते ही बनता है, इनका नृत्य देखते ही बनता है। तो ऐसे में ये तस्वीर जो है वो हम साझा कर रहे हैं। प्रभु दयाल बड़ाइक जी है, खड़े हो जाइए। प्रकृति के पर्व सरहुल की बधाई आपको भी प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक बधाई और शुभकामना। साथ ही पूरे झारखंड वासियों को प्रकृति के इस महान पर्व सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज ये सरहुल जो है ये आपसी सौहार्द और एकता का संदेश देता है, भाईचारा का संदेश देता है। और हम सभी लोग प्रकृति के साथ, यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज जिस तरह नए नए फूल पौधे पेड़ों में लगते हैं, उसी के साथ नए उमंग और जोश के साथ आज आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, आज सरहुल के दिन हम सभी लोग एकता का संदेश देते हैं, भाईचारा का संदेश देते हैं और प्रकृति को संरक्षित रखने का भी संदेश देते हैं। बहुत बहुत बधाई। प्रकृति को कितना संरक्षित, आदिवासी समाज जो है उनसे कितने लोग सीख पाते हैं प्रकृति को संरक्षित? देखिए, प्रकृति से आदिवासी समाज को सीखने का आवश्यकता है, इसलिए है कि प्रकृति का पूजक है आदिवासी। प्रकृति है तो जीव जंतु मनुष्य सब है, अन्यथा कुछ नहीं है। प्रकृति है तो जल जंगल जमीन है, जिसके होने से ही आज जीवन जी पा रहा है, जीव जंतु से लेके इंसान तक। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आदिवासी का जो राह है प्रकृति को संरक्षित रखने का, प्रकृति को मानने का, प्रकृति को पूजा पाठ करने का और प्रकृति से प्रेम करने का, ये सबसे बड़ा संदेश हमारा सरहुल में आता है कि हम प्रकृति के पूजक हैं। और हमारे साथ साथ सारे विश्व के लोग से भी हम ये आग्रह और विनती करना चाहते हैं कि आप प्रकृति को बचाएं और प्रकृति को प्रेम करें। तो प्रकृति के पूजक, प्रकृति के उपासक जाने जाते हैं कि आदिवासी समाज, और भी कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए, कुछ महिलाओं की बात करें, युवतियों की बात करें, वो यहाँ पर दिख रही हैं। आप यहाँ की कोषाध्यक्ष हैं सिरम टोली की, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचते हैं, आते हैं। हम चाहेंगे कि उस समय भी आप एक लाइन गीत गुनगुनाई थी, एक बार फिर से गुनगुना दीजिए। ए छोटी इधर आ। चलो तो चलो एक तो गाना गाएंगे साथ में, हमारा गला खरखरा रहा है। चलो निकालो सरहुल गीत एक तो निकालो, निकलाओ ना था। चलो 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 ना, गाओ ना। महुआ रे महुआ पतई सबे झरी गे, लय रे महुआ पतई सबे झर गे, महुआ रे महुआ पतई सबे झर गे, लाय रे महुआ पतई सबे झर गे। और आगे वाला ये देखिए कैसे अलग अलग मौजा से लोग हैं, या अलग जो सरना स्थल से लोग हैं वो तो पहुंचते ही हैं, और ऐसे में उनका स्वागत, अभिनंदन इस मंच के माध्यम से किया जाता है। और उन्हें ये सरई के फूल जो हैं उनके कानों पर खोसा जाता है। सरई के फूल भी कई संदेश देता है। और ऐसे में ये तस्वीरें एक बार पुनः सिरम टोली स्थित जो केंद्रीय सरना स्थल है उस प्रांगण की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ की अब
देखिए यहाँ पर अभी भी भीड़ दिख रही है। चलिए, बिल्कुल भी, रुचि, और साफ तौर पर आपने मिल रही है कि तस्वीरें कई मौजा से, कई घोड़ा से सरना स्थल से दिखाई, और खास तौर पर जिस तरीके से पारंपरिक गीत सभी महिलाओं ने सुनाए, अपने आप में स्वरूप पर वो खास बनाता है। फिलहाल आपने तमाम वहां की तस्वीरें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आपको अल्बर्ट एक्का चौक लेके चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी विपिन लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, देखिए सरना स्थल की वो तस्वीरें खास तौर पर खास नजर आई, जब महिलाएं पारंपरिक गीत सुनाती हुई नजर आई हैं। ऐसे में आप अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद हैं, वहां की हर साल की बात इस साल भी तस्वीरें अपने आप में खास हैं। क्या कुछ और वहां का माहौल देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, अल्बर्ट एक्का चौक की ये तस्वीरें हैं, और सरना झंडा से पूरा झारखंड फटा हुआ नजर आ रहा है। और
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।